मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ने कल एक बड़ी ही अहम बात की है। बड़ी अहम बात की उन्होंने कि काबुल में जो कुछ हुआ है ना, उसने हमें हैरान करके रख दिया है। अच्छा, वैसे अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना, इनकी स्टेटमेंट्स जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इसमें आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इंडिया की इंटेलिजेंस और उनका पूरा जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हुआ है अफ़गानिस्तान में। ये खुद उनकी यानी उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के जो है वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं। बिपिन रावत साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है और जिस स्पीड से हुआ है ना, उसने हमें हैरान कर दिया है। ये तो हमें पता था पहले ही कि वहाँ गनी सरकार गिरने वाली है और अफ़गान तालिबान टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन इतना जल्दी वो आगे आ जाएंगे, इस स्पीड के साथ वो काबुल पे टेक ओवर कर लेंगे, इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारा ख्याल था, ये बिपिन रावत कह रहे हैं, हमारा ख्याल था कि इनको कम से कम यानी अगर ये अपनी पूरी कोशिश के साथ फुल फोर्स के साथ भी जाते हैं तो कम से कम इनको 2 महीने लगने हैं। यानी अगस्त के अगर 2 महीने लगे तो सितंबर अक्टूबर, इंडिया की ये असेसमेंट थी कि ये अक्टूबर में काबुल को आएंगे। और बिपिन रावत साहब कह रहे हैं कि लेकिन हम खुद भी हैरान हुए हैं कि इतना जल्दी इतनी स्पीड के साथ इन्होंने कैसे टेक ओवर कर लिया है। इंडिया में वैसे नीचे से लेकर ऊपर की लेवल तक के सारे ऑफिशियल्स जो है ना, इनके अंदाजे इनके तुक्के गलत साबित हुए हैं। चंद रोज़ पहले हमने आपको इंडिया के टॉप के एक मिलिट्री एनालिस्ट हैं मेजर गौरव वारिया साहब, इनको इंडिया में बड़ा सुना जाता है, इनके बारे में बताया था कि इन्होंने, अच्छा रॉ से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है वैसे गौरव वारिया साहब का, इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था चंद रोज़ कबल भी, जब ये काबुल टेक ओवर हुआ है ना, उससे चंद रोज़ कबल उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अफ़गान फोर्सेस के पास 3,25,000 फौजी हैं, जबकि तालिबान है कुल 60-70 हज़ार। तो 60-70 हज़ार लोग नहीं लड़ सकते, 3,25,000 के साथ नहीं लड़ सकते, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन भी धपड़दूस हो गई। अच्छा, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये भी बात की है कि हम इस बात पे गौर कर रहे थे कि अफ़गान तालिबान का स्पिल ओवर इंडिया के अंदर होगा। यानी इंडिया पहले ही सोच रहा है कि इनका स्पिल ओवर होगा इंडिया के अंदर, और शायद बिपिन रावत का इशारा कश्मीर की तरफ था वैसे, क्योंकि इंडिया के अंदर शुरू से ही जब से कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक में मिलिटेंसी आई है ना, यानी 90s तक वहाँ पर मिलिटेंसी नहीं थी, लेकिन फिर एक जो जनरेशन वहाँ पर जुल्म देख देख कर बड़ी हुई है, उसने हथियार उठाए थे 90s में। जब से मिलिटेंसी आई है ना, और फिर जब उसके बाद अफ़गान तालिबान की जो पहली हुकूमत आई थी काबुल के अंदर 1990s में, तब से इंडिया के अंदर ये खौफ की फ़िज़ा तारी है कि अगर अफ़गान तालिबान कश्मीर के अंदर आ गए तो इनको कैसे रोकेंगे, क्योंकि गोरिल्ला वारफेयर के अंदर शायद अफ़गान तालिबान दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स साबित हुए हैं। यानी जिस तरीके से ये लड़ते हैं ना, दुनिया की कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं लड़ी इस तरह से। इनके लड़ने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ रहा है, बाकी की जो गोरिल्ला फोर्सेस हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ रहा है। अमेरिका के महफूज तरीन जो मिलिट्री बेसिस रहे हैं ना अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको ही इन्होंने पूरे के पूरे बेसिस उड़ा दिए, उन्हीं को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इंडिया के लिए इनको टैकल करना बहुत ही यानी एक मुश्किल काम है, आसान नहीं होगा अगर ये कश्मीर के अंदर घुस के आते हैं कभी तो। जनरल बिपिन रावत साहब ने वैसे ये भी एडमिट किया है कि हम इस पॉसिबिलिटी पे भी गौर कर रहे थे कि ये कश्मीर में आएंगे, और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि अफ़गान तालिबान तो वही हैं जो कि पहले हुआ करते थे, लेकिन इनके पार्टनर तब्दील हो गए हैं, अब इनके पार्टनर्स चेंज हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इंडियंस को ये भी यकीन दिलाया कि अगर वहाँ से कोई इंडिया के अंदर गड़बड़ होती है तो हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी ताकत से जवाब देंगे। साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि इस बात के चांसेस हैं कि अफ़गान तालिबान कश्मीर के अंदर आ जाए, इस बात के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। बिपिन रावत के बकौल अभी नहीं आएंगे नियर फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने अभी कब्ज़ा तो कर लिया है, लेकिन कब्ज़े के साथ साथ वहाँ पर अपना कंट्रोल साबित करने में, इस्टेब्लिश करने में उनको टाइम लगेगा। तो पहले वो ख़ुद को अफ़गानिस्तान के अंदर मजबूत करेंगे, फिर कश्मीर के अंदर आने का सोचेंगे। अच्छा, अब अफ़गान तालिबान कश्मीर में आते हैं नहीं आते ये अलग बात है, ये तो फ्यूचर की बात है, देखेंगे जब वो आएंगे जब आएंगे। लेकिन बिपिन रावत साहब यहाँ एक चीज़ में फिर से गलती कर रहे हैं, और एक चीज़ में दोबारा वो सरप्राइज़ होने वाले हैं।
अफगान तालिबान उनको दोबारा सरप्राइज़ करने वाले हैं बिपिन रावत साहब को। पहले भी उनको सरप्राइज़ किया ना चंद रोज़ पहले, जब इंडिया अक्टूबर का सोच के बैठा था कि अक्टूबर में इनकी हुकूमत आएगी, लेकिन वो अगस्त में आ गए। पहले सरप्राइज़ किया, अब दूसरी बार सरप्राइज़ करने वाले हैं। कैसे? जनरल बिपिन रावत साहब फरमा रहे हैं कि इनको टाइम लगेगा अफगानिस्तान के अंदर अपना कंट्रोल मुस्तहकम करने में, लेकिन वी कैन टेल यू इन ब्रॉडर व्यू दैट इट्स नॉट द केस। वो सही नहीं कह रहे, ये उनकी जो बात है ये गलत है, उनको टाइम नहीं लगेगा। क्यों? 10-15 साल से अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पे इन्हीं का कंट्रोल है ना। 10-15 साल से अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से का, अक्सर अफ़गानिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के पास रहा है। पहले भी अशरफ गनी और अमेरिका की सरकार तो काबुल और चंद और सूबों तक थी ना, बाकी के पूरे अफ़गानिस्तान पे तो इन्हीं का कंट्रोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक से एकदम से किसी नई अनोखी सरजमीन पर आ गए हैं और इनका कोई ताल्लुक़ ना हो इस ज़मीन से, अचानक से आ गए हों फ़ौज लेकर और फिर ये ज़मीन को समझेंगे, हालात से वाक़फ़ियत रखेंगे, सोसाइटी को समझेंगे। इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं है। इनको पहले से ही पता है कि कौन कौन से इलाके हैं, गली गली को जानते हैं। अफ़गानिस्तान की गली गली को ये लोग जानते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी तंजीम है, कौन किसके लिए काम करता है। इनकी अपनी इंटेलिजेंस भी है, इनके अपने लोग दूसरी तंजीमों में भी शामिल रहे हैं। दूसरी तंजीमों में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इनकी बड़ी पुख्ता इंटेलिजेंस रही है, और कौन किसके लिए काम कर रहा है दे नो इट ऑलरेडी। IS से इनको सबसे बड़ा ख़तरा था। अगर आप पूछें ना इनको अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा थ्रेट किस तंजीम से था, तो शायद अफ़गान नेशनल आर्मी से ज़्यादा इनको IS से ख़तरा था। वो इनसे लड़ते रहते थे अफ़गान तालिबान से, IS वाले। लेकिन इनकी हुकूमत आने से पहले ही वहाँ IS से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बहुत कमज़ोर कर चुके हैं IS को। ताबड़तोड़ हमले ये IS पे कर रहे हैं और वो भागने में ही पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर इधर उधर IS के लोग छुपते फिर रहे हैं। और दीगर जो इनके मुखालिफिन हैं वो वॉर लॉर्ड्स थे, नॉर्दर्न अलायंस के वॉर लॉर्ड्स थे, जो कि अशरफ गनी के साथ मिले हुए थे, वो वॉर लॉर्ड्स थे। तो वो जो लेकिन वॉर लॉर्ड्स थे ना, वो तो बिना लड़े ही हथियार डाल गए, विच मीन्स इनका सियासी मामला बड़ी हद तक सेटल्ड था पहले ही। ये याद रहे कि 15 अगस्त से आज 26 अगस्त हो गई है, 10-11 दिन हो गए। इस बीच मुहर्रम के हसास दिन भी आए, मुहर्रम के महीने में जुलूस हुए हैं और मजालिस हुई हैं। लेकिन आप देखें कि खुशकिस्मती के साथ वहाँ पर इस सारे अरसे के दौरान एक भी वाक़या पेश नहीं आया। जब अमेरिकी फोर्सेस इधर थे, जब अशरफ गनी या अफ़गान नेशनल आर्मी थी, तो रोज़ाना एक ना दूसरे दिन अफ़गानिस्तान में वाक़या होता था। लेकिन अब नहीं हुआ है, इतने यानी 10-11 दिन हो गए, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इससे क्या ज़ाहिर होता है? इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो रशियंस ने बात की थी ना कि गनी के मुकाबले में इनका कंट्रोल ज़्यादा है, वही नज़र आ रहा है। इनका कंट्रोल पहले से ही कायम हो चुका है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत साजी करनी है और इदारे बनाने हैं, इसमें इनको कुछ टाइम लग सकता है, वरना सिक्योरिटी के एतबार से इनको कोई टाइम नहीं लगना, ये ऑलरेडी इनके पास है। तो जनरल बिपिन रावत साहब ने जैसे पहले मिसरीड किया था ना सिचुएशन को, अक्टूबर-नवंबर में वो सोच रहे थे कि इनकी सरकार आएगी, वैसे ही वो अब भी मिसरीड कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा टाइम लगेगा, नियर फ्यूचर में नहीं आ सकते, कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में ही लग जाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आखिर में आपको पंजशेर वाली रजिस्टर्स की अपडेट देते हैं। कल हमने आपको बताया था कि इंडिया के लिए मसाइल बढ़ने वाले हैं, इंडिया पंजशेर वाली रजिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा होगा नहीं। क्यों? रूस बीच में पड़ा हुआ है। कल हमने आपको बताया था सुलह कराने के लिए रूस बीच में पड़ा है, और प्यूटन साहब ने मोदी साहब से कल फ़ोन पे बात की थी, और उस फ़ोन कॉल में प्यूटन साहब ने मोदी को बताया था कि वो क्या क्या पीस अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। वो क्यों बताया था मोदी साहब को? वो इसीलिए बताया था ताकि मोदी साहब इसको सबोताज करने की कोशिश ना करें, इसीलिए उनको बताया था कि हम पीस कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनाब तुर्की की न्यूज़ एजेंसी खबर लगा रही है, वही जो हमने आपको कल बताया था ना, तुर्की की न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि एंटी तालिबान ग्रुप लीडर आस्क्स रशिया टू मीडिएट टॉक्स विद तालिबान। वही जो कल हम बात कर रहे थे कि यहाँ रूस एक्टिवली इंगेज्ड है, रूस इन्वॉल्व है, लिहाजा अगर इंडिया से कोई होशियारी होती है तो इंडिया और रूस के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो इंडिया के लिए यहाँ भी मसला बढ़ने वाला है कि ये जो पंजशेर वाली रेजिस्टेंस थी, ये चंद दिनों के अंदर अंदर इसके गुब्बारे से हवा निकलने जा रही है।